हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा वगैरह आज चल रही है मेरे यहाँ। बहुत ही जल्द बारिश होने वाली है। उससे रिलेटेड जो लास्ट वीडियो थी मेरी, मैंने लास्ट वीडियो में कुछ पॉइंट्स कवर किए थे, बहुत सारी चीज़ें बताई थी उसमें। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि मैं अपने रोज़ेस के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे शुरू करने वाला हूँ। ये चीज़ मैंने अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आप सभी को बताया था कि मैं रोज़ेस के अंदर फर्टिलाइज़र शुरू करने वाला हूँ, और मैंने ये भी बताया था कि जब मैं फर्टिलाइज़र शुरू करूँगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे हमें रोज़ेस के अंदर फर्टिलाइज़र शुरू करना है। तो पिछली जो सीज़न थी हमारी, जो समर सीज़न थी, समर सीज़न में हमने अपने रोज़ेस के अंदर ओनली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स रेगुलर बेसिस पे दिए थे। केमिकल फर्टिलाइज़र्स हमने बंद करके रखे थे। क्लाइमेटिक कंडीशंस मेरे यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, जिसकी वजह से प्लांट थोड़े से सेमी डोरमेंट कंडीशन में चले गए थे। दूसरी जो रीज़न थी वो वाटर शॉर्टेज की वजह से ठीक तरीके से पानी शावरिंग नहीं दे पाया था, और ये रीजंस की वजह से हमारे जो प्लांट है वो सेमी डोरमेंट कंडीशन में चले गए थे। अब धीरे धीरे फ्रेंड्स हमें ये प्लांट को डोरमेंसी में से बाहर लाना है। वैसे तो फ्रेंड्स मेरे प्लांट अपने आप ही डोरमेंसी में से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो चुका है, हवा वगैरह चल रही है, और मैंने वाटरिंग 2 टाइम करना शुरू कर लिया है। थोड़ा सा पानी का प्रॉब्लम मेरे यहाँ कम हो चुका है, तो मैंने वाटरिंग भी 2 टाइम करना शुरू कर लिया है। जब आपका प्लांट कुछ ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशंस में से बाहर निकलता है, उसके बाद सबसे पहला जो ट्रीटमेंट आपको प्लांट के अंदर करना है, और ये वन ऑफ द बेसिक चीज़ है, ये हर बार मैं आपको शायद बताऊं नहीं बताऊं, लेकिन ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपका प्लांट कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में चल रहा है या तो उसको डोरमेंसी में से बाहर निकालना है, तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी होगी वो है उसकी रूट ट्रीटमेंट, क्योंकि जड़ों के थ्रू ही आपका प्लांट एक अच्छा प्लांट बन सकता है। तो रूट ट्रीटमेंट हमें करनी है। रूट ट्रीटमेंट में आपने मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो भी है, लेकिन फिर भी ये वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। पोटेशियम ह्यूमेट और फंगीसाइड, ये हमें 1-1 ग्राम के हिसाब से लेना है, 1 लीटर पानी में मिक्स कर देना है और रूट्स में देना है। तो रूट ट्रीटमेंट फ्रेंड्स हमें वीक में, अगर आपका प्लांट सेमी डोरमेंट कंडीशन में है और जो मेरे प्लांट की कंडीशन है ऐसे नॉर्मल प्लांट है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, तो बाद में आप हफ्ते में 2 बार या तो 3 बार रूट ट्रीटमेंट कर सकते हो। 1-1, 2-2 दिन के गैप में। अगर आप हफ्ते में 2 बार करना चाहते हो तो एक बार मंडे कर लिया, बाद में एक बार थर्सडे कर लिया। अगर आप हफ्ते में 3 बार करना चाहते हो तो मंडे, बाद में ट्यूसडे को गैप छोड़िए, वेडनेसडे, थर्सडे को गैप छोड़िए, बाद में फ्राइडे। कुछ ये हिसाब से रूट ट्रीटमेंट कर लेनी है। रूट ट्रीटमेंट करने के उसके बाद के वीक से हमें अपने प्लांट के अंदर फर्टिलाइजर शुरू करना है। फर्टिलाइजर शुरू करने से पहले फ्रेंड्स एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये जो चीज बताने का रीजन ये है कि लीव्स बड़े क्यों करने हैं। देखिए, जैसे ही क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, क्लाउडी क्लाइमेट आपके यहाँ क्रिएट होता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो प्लांट को फेस करनी पड़ती है वो है फोटोसिंथेसिस की। अगर आपके प्लांट के लीव्स कम है, अगर आपके प्लांट के लीव्स छोटे हैं, तो बाद में उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी बहुत कम होगी। अगर आपके प्लांट के लीव्स की साइज एक नॉर्मल अच्छी साइज है, बड़ी साइज के लीव्स है, तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी सबसे अच्छी होगी, क्योंकि मेन सोर्स है सन, वाटर और एयर। ये तीनों में से कोई भी एक चीज डिस्टर्ब होती है तो प्लांट की ग्रोथ पे वो सीधा असर पड़ता है। तो हमें सीधे क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो समर सीजन में तो सबसे ज्यादा जरूरी था पानी, क्योंकि सनलाइट तो अबंडेंस में थी। लेकिन मानसून की सीजन में सबसे जरूरी चीज है सनलाइट, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा अबंडेंस चीज में मिलेगा, क्योंकि बारिश का पानी तो जाता रहेगा, लेकिन सनलाइट कम मिलेगी, तो प्लांट हमारा फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से बारिश की सीजन में आपके प्लांट के अंदर रॉटिंग हो जाती है, आपका प्लांट डाईबैक हो जाता है, आपकी प्लांट की स्टेम ब्लैक करना शुरू कर लेती है, क्योंकि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी नहीं चलती। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया था कि प्लांट के लीव्स बड़े करने के लिए हमें क्या करना है, तो वो भी चीज़ बताऊंगा। तो ये एक ट्रीटमेंट अलग है और प्लांट को फर्टिलाइजर देना वो एक ट्रीटमेंट अलग है। तो दोनों चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको प्लांट की रूट ट्रीटमेंट के बारे में बता दिया। अब रूट ट्रीटमेंट के ठीक नेक्स्ट वीक बाद हमें अपने प्लांट के अंदर फर्टिलाइजर शुरू कर देना है। फर्टिलाइजर में सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर रूट्स में देने के लिए होगा वो है 1261 फर्टिलाइजर, 05234, मैग्नीशियम सल्फेट। ये 3 फर्टिलाइजर्स रूट्स में देने के लिए बहुत ही अच्छे फर्टिलाइजर हैं। ये फर्टिलाइजर आप अगर अपने प्लांट्स में देते रहोगे रेगुलर बेसिस पे, तो बाद में आपके प्लांट के अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी।
अब ये तीनों दिन का आप कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, जैसे कि हमने 1261 1 ग्राम लिया, 05234 1 ग्राम लिया और मैग्नीशियम सल्फेट हमें आधा ग्राम लेना है। ये तीनों दिन का कॉम्बिनेशन बना लीजिए हर 3 दिन में एक बार। जी हाँ फ्रेंड्स, हर 3 दिन में एक बार आपको अपने प्लांट के रूट सिस्टम के अंदर ये फर्टिलाइजर अप्लाई करना है। 1 लीटर पानी लीजिए, 1 लीटर पानी में वो मिक्स करके सीधा रूट सिस्टम के अंदर डाल दीजिए। फर्टिलाइजर देने से पहले आपको अपने प्लांट के अंदर अच्छी तरह वाटरिंग करनी है। अगर बारिश का पानी अच्छी तरह चला गया है तो फिर से वाटरिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा फर्टिलाइजर डाल दीजिए। लेकिन अगर आपके प्लांट के अंदर बारिश का पानी नहीं गया है, बारिश उतनी अच्छी नहीं है, जो लास्ट वीडियो में मैंने बारिश से रिलेटेड बात की थी, तो बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, तो बाद में एक बार सबसे पहले पानी डाल दीजिए, उसके बाद आप अपने प्लांट के रूट्स के अंदर फर्टिलाइजर अप्लाई कर लीजिए। ये फर्टिलाइजर हमें 3 दिन में अप्लाई करना है। 3 दिन में अप्लाई करने का मतलब यानी कि एक बार मंडे कर लिया, बाद में थर्सडे कर लिया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे 3 दिन में बहुत ज्यादा हैवी डोज दे रहे हो आप। देखिए, बारिश की सीजन में जनरली बारिश का पानी लगातार मिट्टी के अंदर जाता रहेगा, तो फर्टिलाइजर का भी ड्रेनेज होगा। आप खुद भी वाटरिंग करोगे तो फर्टिलाइजर्स भी ड्रेन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी ड्रेन होते हैं। इसीलिए मॉनसून की सीजन में अगर आप वीक में 2 बार फर्टिलाइजर्स रूट्स में प्रोवाइड करोगे तो आपके प्लांट के रूट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा। तो ये फर्टिलाइजर लगातार पूरे मॉनसून में चलने दीजिए। अब 05234 और 1261 ही क्यों? क्योंकि रीजंस देना जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल भी उठाते हैं कि ये है ये है ये है करके। तो 1261 बेसिकली वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वेजिटेटिव ग्रोथ मॉनसून की सीजन में करना जरूरी है ताकि आने वाली सीजन में हम अच्छी फ्लावरिंग्स ले पाए। तो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 1261 बहुत ज्यादा जरूरी फर्टिलाइजर है। 05234 उसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता। प्लांट को बहुत ज्यादा नाइट्रोजन नहीं चाहिए ये सीजन में, इसलिए हमें बैलेंस एनपीके जैसा फर्टिलाइजर यूज नहीं करना है जहां पे 19 जितना है, यानी कि 19 नाइट्रोजन है। हमने 1261 में ऑलरेडी नाइट्रोजन प्रोवाइड कर लिया है, तो 1261 में जो नाइट्रोजन का कंटेंट है उतना नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स के लिए इनफ होगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैंने 1261 फर्टिलाइजर सिलेक्ट किया है। दूसरा, 05234 में नाइट्रोजन नहीं होता। फॉस्फोरस मॉनसून की सीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्लांट के रूट सिस्टम को डेवलप करने के लिए, इसीलिए 5234 मैंने सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे पोटेशियम बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अगर आपके यहाँ क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा एडवर्स हो, जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही हो और बहुत ज्यादा बारिश हो, तब ऐसे में अगर आप अपने प्लांट को पोटेशियम प्रोवाइड करोगे तो सबसे पहला रोल पोटेशियम ये करेगा कि प्लांट को स्ट्रेस से बचाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है पोटेशियम का, वो है प्लांट के अंदर से फ्लावरिंग बर्ड्स प्रोड्यूस करना। ये चीज जरूरी है मानसून की सीजन में। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे सर अभी आप वेजिटेटिव ग्रोथ की बात कर रहे हो। देखिए, अगर आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर बर्ड्स डेवलप होंगे तभी जाके आप अपने प्लांट के ऊपर पिंचिंग करोगे, और जैसे ही आप अपने प्लांट के ऊपर पिंचिंग करते जाओगे प्लांट के ऊपर से उतनी ही ज्यादा शूट्स निकलती जाएगी। तो इसीलिए पोटेशियम भी जरूरी है, जिसकी वजह से आपके प्लांट फ्लावर बर्ड्स प्रोड्यूस करते रहे और पिंचिंग आप करते रहे, जिसकी वजह से प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ एक बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो ये हो गया अपना फूड जो आपको पूरे मॉनसून की सीजन में चलने देना है। अब बात आएगी दूसरा फर्टिलाइजर जो स्प्रे करना है आपको, और ये फर्टिलाइजर बेसिकली प्लांट के पत्ते को बड़ा करने के लिए है, यानी कि प्लांट के अंदर लीफ की क्वांटिटी ज्यादा करना है और प्लांट के ऊपर एक अच्छी लीफी ग्रोथ लाने के लिए और हेल्दी लीव्स लाने के लिए ये फर्टिलाइजर जरूरी है। ये भी मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता देता हूं और उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि ये फर्टिलाइजर्स क्यों जरूरी है। सबसे पहला जो फर्टिलाइजर आपको लेना है वो है 13-40-13। ये पहला फर्टिलाइजर हुआ। दूसरा फर्टिलाइजर आपको लेना है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट, और वो माइक्रोन्यूट्रिएंट का नाम है कॉम्बी 2, उत्कर्ष का कॉम्बी 2। उत्कर्ष का कॉम्बी 2 और उत्कर्ष का डबल कॉम्बी दोनों माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन कॉम्बी 2 ही क्यों? देखिए, कॉम्बी 2 में बेसिक जो न्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलते हैं वो है जिंक और आयरन। उसके बाद उसके अंदर बोरॉन भी मिलता है। तो आयरन और जिंक मॉनसून की सीजन में प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्लांट को फास्फोरस प्रोवाइड करोगे, प्लांट के अंदर आयरन और जिंक डेफिशिएंसी क्लियरली आपको देखने को मिलेगी, यानी कि लीफ के अंदर आपको लाइट ग्रीन कलर के लीव्स देखने को आसानी से मिल सकते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको ऐड करना है कॉम्बी 2। जो डबल कॉम्बी लेना है वो नहीं लेना है, क्योंकि उसके अंदर जो परसेंटेज होता है जिंक और आयरन का वो बहुत कम होता है, इसलिए मैंने आपको कॉम्बी 2 बताया।
अब कॉम्बी 2 की जगह पे अगर आपको कोई दूसरा अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल रहा हो तो वो आप ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो क्वांटिटी है जिंक और आयरन की वो अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि अभी मैंने आपको स्क्रीन पे बताया है। अब तीसरा जो फर्टिलाइजर है वो एक पीजीआर है, और वो पीजीआर का नाम है बायोवीटा। बायोवीटा बेसिकली एक सीवीड है। बायोवीटा के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं। ये हॉर्मोन्स बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके प्लांट के ऊपर से बड़े पत्ते डेवलप करने के लिए। माइक्रो बायोवीटा के अंदर साइटोकिनिन्स, ऑक्सिन्स, बाद में दूसरे ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से प्लांट के लीव्स हेल्दी और बड़े निकलेंगे। बायोवीटा के बाद हमें एक दूसरा फर्टिलाइजर लेना है जिसका नाम है कैल्शियम। चिलेटेड कैल्शियम लेना है। यहाँ पे हमें चूना वगैरह यूज नहीं करना है क्योंकि हम स्प्रे कर रहे हैं। चिलेटेड फॉर्म में अगर कैल्शियम रहेगा तो प्लांट इजीली वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। अगर आप चूना वगैरह का यूज कर रहे हो तो वो बेसिकली स्प्रे के लिए यूजलेस होगा, वो तुरंत प्लांट अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। चूना वगैरह अगर आपको यूज करना हो तो वो मिट्टी में डाल सकते हो या तो रूट्स में दे सकते हो, लेकिन स्प्रे के लिए आपको चिलेटेड कैल्शियम ही यूज करना है। अब चिलेटेड कैल्शियम क्यों? चिलेटेड कैल्शियम बेसिकली प्लांट के अंदर सेल डिवीजन में काम आएगा। प्लांट के अंदर जो भी नोड एरियाज डेवलप होंगे एक हेल्दी ब्रांच में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि कैल्शियम बेसिकली रोल प्ले करता है प्लांट की जो स्टेम और जड़ों को मजबूत करने में। जितनी अच्छी और हेल्दी स्टेम होगी प्लांट के ऊपर, जैसे ही न्यू शूट्स डेवलप होंगे वो न्यू शूट्स भी अच्छे और हेल्दी डेवलप होंगे, और उसके ऊपर आपको लीव्स की क्वांटिटी भी अच्छी देखने को मिलेगी। साथ में जो लीव्स की साइज है, कैल्शियम की वजह से लीव्स की साइज भी अच्छी निकलेंगी। जितनी हेल्दी ब्रांच निकलेगी उतनी ही हेल्दी लीव्स आपके प्लांट के ऊपर निकलेंगे। इसीलिए कैल्शियम जरूरी है, और चिलेटेड कैल्शियम ही लेना है। कैल्शियम नाइट्रेट नहीं चलेगा, कैल्शियम सल्फेट नहीं चलेगा। कैल्शियम नाइट्रेट अगर आप यूज करोगे आपके प्लांट पेस्ट अटैक से टोटली खराब हो जाएंगे। इसलिए कैल्शियम सल्फेट या तो कैल्शियम नाइट्रेट नहीं लेना है, सिर्फ चिलेटेड कैल्शियम लीजिए। अब ये सारे जो फर्टिलाइजर है, ये सारे फर्टिलाइजर का एक कॉम्बिनेशन बनाना है। क्वांटिटी कितनी कितनी लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 ग्राम हमें 13-40-13 लेना है। बाद में 1 ग्राम हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना है। बाद में हमें 1 ml जितना बायोवीटा लेना है, और कैल्शियम जो है चिलेटेड कैल्शियम हमें 1 ग्राम के हिसाब से लेना है। इनको 1 लीटर पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, और बाद में आपको अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर लेना है। जैसे कि अगर आप 20 लीटर पानी लेते हो तो हर एक की क्वांटिटी 20-20 ग्राम के हिसाब से आएगी। अगर आप 15 लीटर क्वांटिटी पानी का लेते हो तो हर एक की क्वांटिटी 15-15 के हिसाब से आएगी। फर्टिलाइजर है जो अभी मैंने कॉम्बिनेशन बताया, ये कॉम्बिनेशन आपको पानी में मिक्स कर देना है। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, अच्छी तरह घोल दीजिए उसको, और बाद में इसका स्प्रे करना है। इसका स्प्रे बेसिकली आप शाम के वक्त करिए, यानी कि 6 बजे या तो 7 बजे, जब सनलाइट डाउन हो जाए उसके बाद आप अपने प्लांट के लिए उसके ऊपर इसका स्प्रे करिए। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कॉम्बिनेशन का स्प्रे हमें कितने टाइम करना है? मैक्सिमम 2 टाइम या तो 3 टाइम्स है, उसके बाद करना नहीं है। उसके बाद टोटली ये स्प्रे बंद कर लीजिए। उसके बाद से आप अपने प्लांट के अंदर जो फूड मैंने बताया है 1261, मैग्नीशियम सल्फेट, 05234, ये फूड चलने दीजिए। आपका प्लांट अपने आप ही ग्रो करना शुरू हो जाएगा। अब ये स्प्रे एक्चुअली हमें शाम के वक्त करना है, जैसे कि 5 से 6 बजे के आसपास। जिस दिन आपने प्लांट को फूड दिया है उस दिन आपको ये स्प्रे नहीं करना है। जैसे कि आपने मंडे को ये फूड दिया है प्लांट को, तो बाद में आप वेडनेसडे को स्प्रे कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वेडनेसडे को स्प्रे किया है उसी दिन आपको प्लांट के अंदर फूड नहीं देना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, एक ही दिन हमें प्लांट को इतना सारा खाना नहीं दे देना है। एक दिन का गैप छोड़ दीजिए, उसके बाद आप अपने प्लांट को फिर से फीडिंग कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा इसके नेगेटिव इफेक्ट्स। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये कॉम्बिनेशन हमने स्प्रे कर लिया तो प्लांट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियसली जैसे ही आप अपने प्लांट के अंदर फीडिंग देना स्टार्ट करोगे प्लांट के ऊपर ग्रोथ तो निकलना शुरू हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी होगी वो है पेस्ट अटैक की। यानी कि ये फीडिंग अगर आप दोगे तो बाद में प्लांट के ऊपर ऑब्वियसली पेस्ट अटैक होना शुरू हो जाएंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये फीडिंग की वजह से प्लांट के ऊपर से नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे, और ये जो नए पत्ते निकलते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। जितने सॉफ्ट पत्ते रहेंगे प्लांट के ऊपर पेस्ट अटैक का होना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि पेस्ट इजीली वही पत्ते को टारगेट करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। खास करके थ्रिप्स आपके प्लांट के ऊपर इजीली लग सकता है। तो उसके लिए आपको इंसेक्टिसाइड रेगुलरली स्प्रे करना है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी
तो प्लीज मेरी पिछली वीडियो जाके देख लीजिए, उसके अंदर मैंने आपको इंसेक्टिसाइड्स बताया है कि कौन से इंसेक्टिसाइड्स मॉनसून में बहुत ज्यादा जरूरी है और किस हिसाब से स्प्रे करना है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। ओबेरॉन, रोगोर और एमिडाक्लोप्रिड, ये 3 इंसेक्टिसाइड आपको अपने पास रखने हैं और ऑल्टरनेटली स्प्रे करने हैं। जैसे कि एक वीक आपने रोगोर किया, एक वीक ओबेरॉन किया, एक वीक एमिडाक्लोप्रिड किया, ऐसे करके आप ये रोटेट करते रहिए और रेगुलरली विदाउट एनी फेल आपको एवरी वीक ये इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। फंगीसाइड का स्प्रे आपको एवरी वीक करना है। पोटेशियम ह्यूमेट और फंगीसाइड आपको देना है हर हफ्ते या तो 10 दिन के गैप में रूट्स में जरूर देना है, इससे आपके प्लांट के रूट्स के अंदर फंगस नहीं लगेगा। फीडिंग आपको रेगुलर बेसिस पे चलने देनी है। ये एक कॉम्बिनेशन, ये सारे पॉइंट्स को लेके ये बस यही एक 3-4 पॉइंट्स है जो आपको अपने रोजेस के पीछे लगातार करनी है। पूरे मॉनसून में आपके प्लांट के ऊपर भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और पॉसिबिलिटी है कि आपके प्लांट के अंदर से बेजल भी बहुत ही जल्दी निकलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे फर्टिलाइजर और रूट फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।